अच्छा, आपने कहा कि आपके गुरुजी जी, प्रेमानंद जी हैं। जी। आपने उनसे दीक्षा ली है? नहीं, मैं उनको मानता हूँ अपने दिल से, दीक्षा अभी तक नहीं ली है मैंने। लेकिन मैं उनको दिल से अपने गुरु मानता हूँ और ऐसा वो भी कहते हैं और हमारे साथ के लोग भी कहते हैं कि अगर आपने उनको दिल से गुरु मान लिया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको दीक्षा दे दी है। क्या बात है! आप मिले नहीं उनसे अभी? मैं मिला हूँ। तो मैं स पहली बार जब आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले, जी। तो आपने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा? जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं विराट और हाँ, अनुष्का जी गए थे, तो जी, उनके बारे में उन्होंने कुछ बोला जी, और बड़ा वायरल भी हो रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले जी, और ये इतना बड़ा अवार्ड लेके आए और जी, मैच जी, जीते। जी, जी। मैं जब उनके पास गया ना, तो सच बताऊँ मैं सवाल वगैरह सोच के गया भी नहीं था। और क्योंकि उनके जो एकांतिक वार्तालाप होते हैं, अगर आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें, तो वो आपके सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दे चुके होते हैं। जो लोग वहाँ पर जाकर सवाल कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों वो शायद कैमरे के सामने आने के लिए उस तरह से सवाल पूछते हैं और बना लेते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दे दिए हैं। अच्छा। सब कुछ दे चुके हैं वो। अब अगर आप अंत में देखें तो महाराज जी जो है, उन्हीं बातों को बार-बार आपके सामने अलग-अलग तरीके से पेश कर रहे होते हैं क्योंकि आप बार-बार उनसे अलग-अलग तरीके से पूछ रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपकी जिज्ञासा को शांत कर दें, अदरवाइज़ उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाना था, वो ऑलरेडी पचासों बार कहा जा चुका है कि आपको अच्छे आचरण करना है, अच्छी बुद्धि रखना है, नाम जप करना है। यही तो बात है, हर बार बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि नाम जप करें और सबसे बड़ी शक्ति नाम जप है। अब इसके बावजूद आप 50 क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं, तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। हुँ। सब कुछ हर चीज़ का जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं वो। तो मेरे मेरे ज़हन में तो कोई क्वेश्चन नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। मैंने जब मुझसे पूछा गया कि क्या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इस कागज़ पे लिख दें, मेरे पास एक कागज़ आया, तो मैंने सिर्फ़ धन्यवाद लिख कर भेज दिया क्या बात कि है! आप इतने सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो मेरे पास तो कोई सवाल उस टाइम भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो गुरु गुरु के मिलने की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि गुरु आपको मिल गया मतलब आपके सवाल खत्म हो जाने चाहिए। गुरु के मिल जाने के बाद भी अगर आपके भीतर सवाल उठ रहे हैं तो फिर क्या मतलब गुरु के होने का? हुँ। तो मेरे को तो गुरु उस तरह से मिल चुके हैं। मेरे मेरे ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं है उनसे पूछने के लिए और दीक्षा हो जाएगी तब भी मेरे पास कोई सवाल नहीं होगा उनसे पूछने के लिए। आप दिल से मानते हो उन्हें। जी। अच्छा, मैंने सुना है कि प्रेमानंद महाराज जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं नहीं, जाते नहीं हैं, जाते। सच है? बिल्कुल 100%। तो इतने लोग गए उनसे मिलने, बहुत से बड़े-बड़े शख्स लोग गए मिलने उनसे और आशीर्वाद लिया या फिर मुलाकात हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक प्रेमानंद जी महाराज जी से नहीं मिले हैं। जी। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। मुझे लगता है अभी तो योगी जी भी नहीं गए, वो तो यूपी में ही रहते हैं, हुँ, है ना? अदरवाइज़ आप यूपी के बहुत सारे मिनिस्टर्स देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देखें, वो सब महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हुँ। तो आदित्य योगीनाथ जी क्यों नहीं गए? जबकि वो खुद भी इस फ्रेटर्निटी को बिलॉन्ग करते हैं। हुँ। वो खुद भी एक संत रहे हैं, तो वो भी जा सकते थे। और तो जाना पड़ेगा। जाना क्यों? चाहिए। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी नहीं जाएँगे कभी। हाँ, नहीं है वो तो उनको जाना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि संयोग भी कोई चीज़ होती है शायद। हुँ। जब जिस दिन जो चीज़ होनी होगी ना, वो ज़रूर होगी। हो सकता है मोदी जी ज़रूर उनके दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचे और ना पहुँचे तब भी क्या उनका अच्छा होना है, बुरा होना है, वो सब माया भगवान की लिखी हुई है।